नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के तृतीय पार्वती खंड के 21 से 30 तक के अध्याय देखेंगे, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि महादेव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव जी को भस्म कर दिया, उसके पश्चात क्या हुआ। इस पर ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि यह दृश्य देखकर पार्वती जी मूर्छित हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। फिर उन्हें उनकी सखियां जया और विजया अपने पिता हिमालय के घर पे लेकर गई। कुछ दिनों तक पार्वती जी को बिल्कुल भी शांति प्राप्त नहीं हुई। जैसे ही ये बात हिमालय जी को पता चली, वो पार्वती जी के पास में गए और उनकी सांत्वना की। पार्वती जी किंचित भी शांति को प्राप्त नहीं हो रही थी। वो सिर्फ उन्हीं बातों का स्मरण कर रही थी कि किस तरह से महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। इससे यह दृश्य देखकर जो देवराज इंद्र है वो नारद जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है कि जब यह घटित हो रहा था तब इंद्रदेव नारद तुमसे मिलते हैं और तुम्हें कहते हैं कि आप पार्वती को कुछ उपदेश करें और इस समस्या का जल्दी से कुछ निराकरण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब नारद तुम ही तो हिमालय राज के घर गए थे, तब हिमालय राज ने तुम्हें देखकर तुम्हारा सत्कार किया था, तुम्हारी पूजा की थी। कुछ समय वहां पे व्यतीत करने के बाद जब तुम पुनः स्वर्ग लौटने के लिए चल पड़े, तब तुमने एकांत में पार्वती से बात की और उन्हें कहा था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ महादेव जी को ही अपना वर स्वीकार करना है, तुम्हें महादेव जी को ही पति रूप में ग्रहण करना है, तुम्हें उसके लिए बड़ा कठिन तप करना होगा। इस पर पार्वती जी नारद जी को कहती है कि आप ही मेरे गुरु हैं, महादेव जी को प्राप्त करने के लिए आप मुझे कोई गुरु मंत्र दें। तब जो नारद जी है वो पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र देते हैं शिव जी का पूजन करने के लिए। फिर पार्वती जी शिव मंत्र ग्रहण करती है। जो पंचाक्षरी मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। यहाँ तक जो वर्णन आता है वो 21वें अध्याय में आता है। अभी हम सुनेंगे 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, जैसे जब तुमने पार्वती को ये पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय ओम, ये मंत्र जब उन्हें उच्चारण करने के लिए दिया, गुरु मंत्र दिया, तब करने के लिए वो अपने पिता हिमालय के पास आज्ञा मांगने के लिए गई। तब हिमालय ने अपनी पुत्री अपनी कन्या से ये कहा कि तप को जाने से पहले तुम अपनी माता की आज्ञा जरूर लेना। फिर जो पार्वती है वो अपनी सखियां जया और विजया को अपनी माता मैना, जिनका नाम मेनका भी है, मैनावती भी है, उनके पास भेजती है कि तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगने के लिए। पर मैनावती पार्वती की सखियों को पूरी तरह से मना कर देती है। फिर वो सखिया पार्वती जी को जाकर बताती है कि आपके माता ने तप के लिए जाने के लिए मना कर दिया है। तब पार्वती स्वयं ही मैनावती के कक्ष में पहुंचती है और मैनावती से विनती करती है कि मैं महादेव के लिए तप करना चाहती हूँ, आप मुझे इसके लिए आज्ञा दें। तब मैनावती पार्वती से कहती है, अगर तुम्हें तप करना ही है तो तुम घर में करो, इसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम राजमहल में पली हो, तुम तपश्चर्या न कर पाओगी। यह उत्तर सुनकर पार्वती दुखी हो जाती है, पर अपने पुत्री के चेहरे का दुख देखकर मैनावती हताश हो जाती है और पार्वती को वो आज्ञा दे देती है तप करने के लिए। फिर जो पार्वती है वो अपनी सखियों को लेकर चल पड़ती है तप करने के लिए गंगावतरण स्थान पे, जहाँ पे महादेव जी ने कुछ दिनों के लिए वास किया था, जहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए स्थित हुए थे। फिर जैसे ही जो माता पार्वती है वो गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में जाती है भगवान शिव जी का तप करने के लिए, और वो कई वर्षों तक वहाँ पे महादेव जी का तप करती है, साधना करती है, उनका स्मरण करती है। जब उनका तपश्चर्या प्रथम स्तर पे होता है तो वो उस समय फलाहार करती है, बाद में वो सिर्फ पत्तों को ही ग्रहण करती है।
वो पत्तों को ग्रहण करती है। इसके वजह से देवता उन्हें अपर्णा नाम देते हैं। फिर कुछ दिनों पश्चात वो पर्ण का भी त्याग कर देती है और निराहार रहकर भगवान शिव जी की तपश्चर्या करती है। कभी वो एक पैर पर खड़ी होकर भगवान शिव जी का स्मरण करती है और उनके जो केश है उनकी पूरी तरह से जटाएं बन जाती है महादेव जी का स्मरण करते करते। ऐसे ही 3000 वर्ष पार्वती जी को व्यतीत हो जाते हैं महादेव जी की तपश्चर्या करते हुए। फिर 23वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी को ये सुना रहे हैं कि पार्वती जी की तपश्चर्या को 3000 वर्ष पूरे व्यतीत हो जाते हैं। यहाँ पे हिमालय राज को उनकी पत्नी मैना और उनके जो पुत्र है मैनाक पर्वत, सत्य पर्वत, मंदार पर्वत, मेरू पर्वत, उनको अपनी बहन पार्वती की चिंता सताने लगती है कि इतना बड़ा अवधि गुजर चुका है फिर भी महादेव पार्वती से नहीं मिले हैं। वो पार्वती के हित के लिए पार्वती जी के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। हिमालय पर्वत उनकी पत्नी और उनके पुत्र यानी कि पार्वती जी के भाई उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ये शिव तपस्या का त्याग दो। अगर भगवान शिव जी को तुमसे मिलना होता तो वो अब तक आ चुके होते। अब तक बहुत अवधि हो गया है। अभी तुम्हें अपने ग्रह में, अपने घर में पुनः लौट आना चाहिए। जैसे ही ये बातें पार्वती अपने पिता, अपने भाइयों से और अपने माता से सुनती है तो वह हंसकर उन्हें कहती है कि भगवान शिव जी भले विरक्त क्यों न हो, उन्होंने मेरे सामने ही कामदेव को भस्म क्यों न किया हो, पर मैं वरन तो सिर्फ महादेव जी का ही करूंगी। और जब तक मेरी तपश्चर्या से महादेव प्रसन्न नहीं हो जाते मैं अपने घर स्वयं नहीं आऊंगी। फिर जो सुमेरु पर्वत है वो पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं कि वो महादेव जी को पूरी तरह समर्पित है, वो अपना हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो मैनाक पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, पार्वती जी के जो भाई हैं उनके माता पिता जो है वो पुनः महल के लिए लौट पड़ते हैं। फिर आगे पार्वती जी पुनः तपश्चर्या में लीन हो जाती है। उनकी जो तपश्चर्या है वो इतनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि त्रिलोक देवताओं का स्वर्ग पूरी तरह से हिलने लग जाता है, असुरों का पाताल हिलने लग जाता है। सब इस बात से संतप्त हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी को वो पार्वती जी की तपश्चर्या के बारे में बताते हैं। फिर ये बात सुनकर जो ब्रह्मा है वो इस बात के लिए विष्णु जी के शरण में जाते हैं और विष्णु जी से कहते हैं कि पार्वती तपश्चर्या के चरम सीमा पर है फिर भी महादेव जी अब तक उनसे नहीं मिले हैं। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी से और इतर देवताओं से कहते हैं कि इस बात का निरसन तो केवल महादेव जी कर सकते हैं। हमें अभी कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी से इस बारे में बात करनी होगी। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जो इतर देव हैं वो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए आरूढ़ हो जाते हैं। पर जाने से पहले जो देवता हैं वो विष्णु जी से कहते हैं कि आप भी जाएं, हम आपके साथ नहीं आ सकते क्योंकि देव जी का जो क्रोध है वो बड़ा विशाल है। उन्होंने अपने क्रोध से कामदेव को जला दिया है, हम आपके साथ नहीं आना चाहते। इस पर विष्णु जी हास्य करते हुए कहते हैं आप इस बात की चिंता ना करें, ऐसा कुछ ना होगा, आप हमारे साथ चलें। फिर जो देवता हैं विष्णु जी है और ब्रह्मा है वो चल पड़ते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पे शिव स्थान पर कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं तो सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी वेदों में दी हुई, उपनिषदों में वर्णन की हुई स्तुतियों से भगवान शिव जी की बड़ी स्तुति प्रशंसा करते हैं। अब हम सुन रहे हैं 24वां अध्याय। 24वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मा जी आगे सुनाते हैं कि हे नारद, मैं ब्रह्मा, देवता और विष्णु जैसे ही महादेव जी के स्थान पर पहुंचे कैलाश पर्वत पर, तब हम सभी ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और महादेव हमसे ये पूछने लगे कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर जो विष्णु, सब लोग जो है, जो ब्रह्मा है, देवता है, वो विष्णु जी की ओर देखते हैं और विष्णु जी महादेव जी से कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, फिर भी आप अगर हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए
तारकासुर नाम के राक्षस ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है और उसका अंत केवल आपका पुत्र ही कर सकता है। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने तारकासुर को दिया हुआ है। तो कृपया आप जानते ही है कि पार्वती जी आपको पति रूप में पाने के लिए तपश्चर्या कर रही है। आप उनको पत्नी रूप में ग्रहण करें। इस पर शिव जी सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को यह उत्तर देते हैं कि हे देवताओं, मैंने आपके हित के लिए ही कामदेव को भस्म किया था, क्योंकि काम जो है वो नरक का द्वार है। काम जिसके मन में पैदा हो जाता है उसको क्रोध हो जाता है, मोह हो जाता है और उसकी पूरी तपश्चर्या नष्ट हो जाती है। आप क्रोध में, मोह में न फंसे, इसलिए तो मैंने कामदेव का विनाश किया था। तो अभी आप क्यों मुझसे ऐसी मांग कर रहे हैं? आप जाए और तपश्चर्या करें। ऐसा उत्तर सुन के देखकर महादेव जी पुनः समाधि में लग जाते हैं। फिर देवता बड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि अब महादेव जी को हम कैसे मनाएं। वो इस बात के लिए नंदिकेश्वर भगवान के पास जाते हैं। नंदी से कहते हैं कि हम आपके शरण में हैं, आप ही हमें कुछ कहें। उस पर नंदिकेश्वर महाराज जो है वो देवताओं को ये उपाय बताते हैं। अगर आप महादेव जी का विवाह करना चाहते हैं तो आप दीनता पूर्वक उनकी स्तुति करें। जो शिव है वो भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, वो अपने भक्तों के अधीन है। आप दीनता पूर्वक, प्रेम पूर्वक महादेव जी की स्तुति करें, उनकी आराधना करें। फिर सभी विष्णु जी, ब्रह्मा जी और देवता जो है वो दीनता व उत्साहवर्धक प्रेम पूर्वक महादेव जी की स्तुति पुनः करने लग जाते हैं। फिर जब वो अपनी स्तुति महादेव जी पुनः सुनते हैं तो वो पुनः पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इस पर विष्णु जी कहते हैं आप जानते हैं क्या हम क्या चाहते हैं। इस पर शंकर जी हंसकर कहते हैं, अगर तारकासुर का वध करने के लिए मेरा पुत्र ही अगर तारकासुर का वध कर सकता है तो इसलिए मैं जरूर पार्वती का पानी ग्रहण करूंगा, उससे विवाह करूंगा, ताकि आप सब लोगों का देव कार्य सिद्ध हो। यह बात सुनकर सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने स्थान पर लौट गए। अभी हम सुनेंगे 25वां अध्याय। 25वें अध्याय में वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि जब सभी देवता अपने स्थान पर लौट गए तब शिव जी पार्वती जी से कैसे मिले, उन्हें शिव जी ने पार्वती जी को वर क्या दिया, इसके आगे क्या हुआ, आप मुझे ये सुनाएं। तब ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं, जैसे ही मैं, ब्रह्मा, विष्णु और देवता अपने स्थान पर लौट आए तब भगवान शिव जी को भी पार्वती जी की तपश्चर्या देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, जो कि अपने पूरे चरण सीमा तक पहुंच गई थी। फिर भी शिव जी के मन में पार्वती जी की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो इस हेतु महादेव जी ने सप्तर्षियों का आह्वान किया, उनका स्मरण किया। जैसे ही शिव जी ने सप्तर्षियों का स्मरण किया वो उनके सामने आ गए और वशिष्ठ आदि सप्तर्षि जब महादेव जी के सामने आए तो महादेव जी ने उनसे कहा कि देवी पार्वती गिरिजा तप कर रही है, आप उनके तप की परीक्षा ले। फिर वो शिव जी से सप्तर्षि ऐसी आज्ञा लेकर पार्वती के पास में जाते हैं। जैसे ही सप्तर्षि जो है वो पार्वती के पास में जाते हैं तो वो पार्वती से ये कहते हैं कि तुम इतना कठिन तप, इतनी तपश्चर्या किसके लिए कर रही हो। तब पार्वती जी सप्तर्षियों को ये उत्तर देती है कि मैं जिस कारणवश ये तपश्चर्या कर रही हूँ, अगर आप वो सुनेंगे तो आप मेरा उपहास ही करेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा यह तप महादेव जी को, भगवान शिव जी को वर रूप में, पति रूप में प्राप्त करने के लिए है। जैसे ही सप्तर्षि पार्वती से ऐसा उत्तर सुनते हैं तो वो हंसकर पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें ये तप किसने करने के लिए कहा है। तब पार्वती जी कहती है कि मैं नारद जी के उपदेशानुसार पंचाक्षरी मंत्र ग्रहण कर ये तप कर रही हूँ। तब सप्तर्षि पार्वती जी को कहते हैं कि वो नारद तो बड़ा झूठा पंडित है, अभिमानी है, कठोर मन वाला है, वो सर्वदा ही झूठ बोलता रहता है। मन को बिगाड़ना तो उसका काम है और उसकी बात सुनना बड़ा ही हानिकारक होता है।
उसने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों का भी ऐसा बिगाड़ दिया था कि वो पुनः लौटकर घर ही नहीं आए। उसने प्रहलाद का मन भी बिगाड़ दिया था। इसके वजह से प्रहलाद को अपने पिता से बड़ा दुख प्राप्त हुआ था। फिर आगे वो सप्तर्षि पार्वती जी से कहते हैं कि वो दूसरों की बुद्धि का भेदक है, तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तुम क्यों मूर्ख ही है, मूर्ख होकर तप करती हो। तुम्हें शंकर जी के प्रभुता के लिए हमें कोई प्रश्न नहीं है, पर वो वेशधारी शंकर हर किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हें अपना ये तप त्याग देना चाहिए। जैसे ही ये बात पार्वती जी सुनती है, वो उन्हें ये उत्तर देती है कि मैं महादेव जी को ही अपने मन से पति मानती हूँ और मैं उन्हीं के साथ विवाह करूँगी। तब जो सप्तर्षि है वो पुनः कहते हैं कि वो अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा निर्लज्ज है। हम तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें कि उस शंकर को हम जानते हैं। उस धूर्त नारद ने तुम्हें बेवजह ही उसकी तप करने के लिए आज्ञा दे दी है, और वो कुलहीन है, भूत प्रेत उसके साथी है। उसके पास केवल एक बैल है जिस पर वो चढ़ता है। उसको वैवाहिक जीवन के लिए जो बातें चाहिए होती है उसमें से कुछ भी उसके पास नहीं है। इसलिए तुम्हें अगर विवाह की इच्छा है तो तुम भगवान विष्णु जी को आह्वान करो, क्योंकि वो जो वैकुंठवासी विष्णु है वही तुम्हारे योग्य है विवाह करने के लिए। इसलिए तुम अपना हठ त्याग दो। ब्रह्मा जी आगे कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं, इस बात पर पार्वती जी हंसती है और उन्हें कहती है कि मेरा ये जो शरीर है वो पर्वत से उत्पन्न हुआ है। ये बड़ा कठिन शरीर है और इस शरीर को तप करने की आदत हो गई है। मैं अपने गुरु नारद जी के हितकर वचन नहीं त्यागूंगी। मुझे उनके वचनों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जो अपने गुरु की सेवा करता है, अपने गुरु के वचनों को पालता है, उनके आज्ञा को अपने सिराखों पर बिठाता है, वह सदैव सुख को ही प्राप्त होता है। और जो अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता उसे केवल और केवल दुख ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं नारद जी के वचनों पर पूरी तरह से विश्वास कर सिर्फ और सिर्फ महादेव जी की तपस्या करती रहूंगी और सिर्फ उनसे विवाह करूंगी। अगर मुझे उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। ऐसा उत्तर पार्वती जी सप्तर्षियों को देती है। ये उत्तर सुनकर सप्तर्षि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और पार्वती जी को आशीर्वाद देकर अपने कैलाश पर्वत पर लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये वार्ता वो महादेव जी को सुनाते हैं। फिर आगे 26वें अध्याय में वर्णन आता है कि जैसे ही सप्तर्षियों को पार्वती ने जो कहा, जब वो महादेव जी को कहते हैं तो महादेव जी आखिर में स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं और वो एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के पास में जाते हैं। जब वो पार्वती जी के पास में जाते हैं तब वहाँ पे पार्वती जी अपने 2 सखियों के साथ वहाँ पे एक पवित्र वेदी पर विराजमान हुई होती है। जैसे ही एक ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण को अपने निकट आया हुआ पार्वती देखती है तो वो अपनी पूजा की सामग्री लेती है उनकी पूजा करने के लिए, और फिर पार्वती जी उस वृद्ध वेशधारी ब्राह्मण से कहती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तब ब्राह्मण कहते हैं, मैं एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पर तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ पर इस निर्जन वन में क्या कर रही हो। तब तुम्हारे पिता का नाम क्या है। इस पर पार्वती जी कहती है कि मेरा नाम पार्वती है, मैं हिमाचल पुत्री हूँ, मेरा
सती नाम से पूर्व जन्म हो चुका है। पहले मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अभी इस जन्म में मैं राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर उत्पन्न हुई हूँ भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए। जब भगवान शिव जी मेरे पिता हिमाचल में रहने के लिए, स्थित होने के लिए, विराजमान होने के लिए आए थे, तो मैं महादेव जी की सेवा में भी थी। पर जैसे ही उन्होंने काम को भस्म किया, तब वो हिमालय पर्वत से उस नदी पर जहाँ पे वो स्थित थे वहां से अंतर्धान होकर पुनः अपने स्थान पर लौट गए। तब से मुझे शांति प्राप्त नहीं है। मैं शिव जी के दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। अगर अभी मुझे शिव जी नहीं मिलते तो मैं अपने आप को अग्नि में ही सीता की तरह दहन करने वाली थी, पर मैंने आपको देखा इसलिए मैं कुछ देर के लिए ठहर गई। फिर आगे पार्वती जी कहती है कि मैं जब जब जन्म लूंगी, जहाँ जहाँ जन्म लूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ शिव ही करूंगी, मैं शिव को ही वरूंगी। पर पार्वती जी को यह बात पता नहीं होती है कि उस वृद्ध भेष में महादेव जी ही साक्षात उनके सामने खड़े होते हैं। तो वो तब कहती है कि इतनी कठिन तपस्या के पश्चात भी अब महादेव जी मुझे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पुनः मैं अग्नि में दहन होने के लिए जा रही हूँ। तो यह दृश्य देखकर महादेव जी उन्हें अग्नि में प्रवेश करने से मना करते हैं, पर फिर भी जो देवी पार्वती है वो अग्नि में प्रवेश करती है, और प्रवेश के पश्चात भी उनके वो जो अग्नि होती है वो शीतल होती है। यह दृश्य देखकर महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या अब इतनी हो गई है कि तुम्हें अग्नि भी जला नहीं सकती है, फिर भी तुम्हारा ऐसा कौन सा मनोरथ है जो अब तक पूर्ण नहीं हो रहा है। तब पार्वती जी पुनः महादेव जी से कहती है कि मैं शिव को वरना चाहती हूँ, मेरा यही मनोरथ है। बाकी मुझे तपस्या से जो भी फल मिलता हो वो मुझे मान्य नहीं है। भगवान शिव जी ही मुझे वरे, यही मेरा मनोरथ है। ऐसा पार्वती जी उस ब्राह्मण वेशधारी को, जो साक्षात महादेव जी है, उन्हें कहती है। फिर वो वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी जो कि महादेव शिव जी है, वह पार्वती जी से ये कहते हैं, तुम क्यों महादेव जी से विवाह करना चाहती हो? तुम महल में पड़ी बड़ी हो, तुम रत्नों को छोड़कर कांच को क्यों संचित कर रही हो? तुम्हारा ऐसा अनुपम सौंदर्य है, वो शिव जी क्या करेंगे? वो तो चर्मादि धारण करते हैं, वो उनका कोई कुल भी नहीं है। तुम्हें उनसे विवाह करके क्या प्राप्त होगा? तुम्हें उनसे विवाह करके क्या प्राप्त होगा? फिर पार्वती जी कहती है, पार्वती जी तब उनके सखियों को ये बात महादेव जी को बताने के लिए कहती है। फिर पार्वती जी की जो सखिया है वो महादेव जी से कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ महादेव जी को ही पति रूप में वरना चाहती है। फिर महादेव जी हंसकर पार्वती जी से कहते हैं, मुझे तुम्हारे सखियों के मुख से नहीं, तुम्हारे मुख से ही सुनना है। क्या तुम्हारा असल में यही मनोरथ है? तभी पार्वती जी ये कहती है कि हाँ, मैं भगवान शिव जी को ही अपना पति रूप में धारण करना चाहती हूँ। अभी हम शुरू कर रहे हैं 27वां अध्याय। 27वें अध्याय में पार्वती जी पुनः महादेव जी से कहते हैं कि मैं अपनी मन से, वाचा से और कर्म से साक्षात शंकर जी को अपना पति मानती हूँ, और इसीलिए मैं उत्साह पूर्वक इतने वर्षों से तपश्चर्या कर रही हूँ। फिर ऐसा कहकर पार्वती चुप हो जाती है। तब वो ब्राह्मण कहते हैं, मुझे बड़ी इच्छा थी तुम्हारी तुम तब क्यों कर रही हो ये जानने की। अब मुझे वो मालूम हो गया है, अब मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ। तब पार्वती जी पुनः महादेव जी को आवाज देती है और कहती है, यहाँ पे जो महादेव है वो वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं, और अब तक पार्वती जी ने उन्हें नहीं पहचाना है। जब महादेव जी पार्वती से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे तपस्या करने का कारण जान चुका हूँ, अब मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए लगते हैं, तब पार्वती जी उनसे कहते हैं, पर अब आप यहाँ पे आ ही गए हैं, तो आप मुझे कुछ अनमोल वचन कह के जाए, आप बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हैं। इस पर वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी जो महादेव जी ही है, वो कहते हैं
कि मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं। वो और मैं परम सत्य कहता हूँ कि वो भस्म धारण करते हैं, जटिल है, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं, हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी है, अपने शरीर पर सर्प लपेटे हुए रहते हैं, विष को धारण किए हुए हैं और अभक्ष्य को भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका जो वेश है वो बड़ा भयंकर है। उनके जन्म का पता नहीं है। वो गृहस्थों के भोग से बिल्कुल रहित है और वो 10 भुजाधारी है और भूत प्रेत उनका परिवार है। भला तुम्हारा ज्ञान चला गया है, वो तुम कपालधारी को अपना पति क्यों मान रही हो? तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पर्वतराज हिमालय, जो कि एक राजा है, वो एक पिता है, वो आपके पिता है, तुम उसको महादेव जी को पति बनाने के लिए इतना तप क्यों कर रही हो? इसका तो यह अर्थ है कि स्वर्ण मुद्रा देकर तप कर महादेव जी को पाना, यानी कि स्वर्ण मुद्रा देकर कांच को खरीदने जैसा है। ऐसा क्यों अपने सुखों को त्याग रही हो? जब ऐसा वृद्ध वेश धारण किए हुए महादेव पार्वती से कहते हैं तो पार्वती जी उन्हें यह उत्तर देती है कि मुझे मुंडों की माला धारण किए हुए, चिता की भस्म लगाने वाले, सब विषयों से विरक्त रहने वाले महादेव जी ही प्रिय है। उनकी अगर कोई जाति ना भी है तो मुझे इससे कोई भी समस्या नहीं है, भले ही पिशाच उनके सहायक हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से शिव तत्व को जानती हूँ। फिर भी महादेव जी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कुछ कटु वचन अपने मुख से स्वयं के लिए बोल रहे होते हैं। अभी हम सुनेंगे 28वां अध्याय। 28वां अध्याय में पार्वती जी जो है वो उस वृद्ध वेशधारी ब्राह्मण से क्रोधित हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे तुम पे अभी बड़ा क्रोध आ रहा है। अगर तुम रूप से ब्राह्मण लगते हो और ब्राह्मण जो होता है वो विशेषकर वध करने के, यानी कि मारने के योग्य नहीं होता है। अगर तुम ब्राह्मण न होते तो अब तक मैं तुम्हें मार चुकी होती। फिर पार्वती जो है वो आगे कहती है कि जो शिव है वही वस्तुतः निर्गुण है, वो इसी के कारण ही वो सगुण भी है। जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है उस शिव की जाति भले कैसी होगी। फिर आगे पार्वती कहती है वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता है। पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं होता है। जब कल्प की यानी कि वर्षों की दिनों की शुरुआत हुई थी तब अपने श्वासों द्वारा ही उन्होंने वेदों को निर्माण किया था और विष्णु जी को दे दिया था। उनके समान कोई और स्वामी है ही नहीं। वे सदाशिव सब भूतों के आदि भूत है। प्रकृति उनसे उत्पन्न हुई है। शक्ति से उनका तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो साक्षात शक्तिश है। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत लेता है, इसलिए उनका नाम मृत्युंजय भी है। चाहे वो बहुरूपधारी हो या जैसे भी हो, वो सबके लिए प्रिय और मेरे तो अभिष्टतम है। उनके समान महात्मा तो ना विष्णु है, ब्रह्मा है, और देवताओं की तो बात ही क्या करना। मैं उनको तत्व रूप से विचार कर आकर शिव जी के तप के लिए मैंने आरंभ किया है। फिर ऐसा कहकर पार्वती जी चुप हो जाती है। फिर इस पर कोई वो ब्राह्मण वेशधारी महादेव कोई उत्तर दे उससे पहले ही पार्वती वहाँ से चलने के लिए आरूढ़ होती है, ये सोचकर कि ये पुनः महादेव जी की कोई निंदा ना कर दे, क्योंकि शिव निंदक जो होता है वो उसे तो पाप लगता ही है, पर सबसे ज्यादा पाप शिव की निंदा सुनने वाले की होती है। इसलिए पार्वती जी वो ब्राह्मण आगे कुछ कहे, पार्वती जो है वो उस ब्राह्मण को पुनः शिव की निंदा करने का अधिकार नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो कुछ बोले इससे पहले ही वो अपने सखियों के साथ आगे चलने के लिए प्रस्थान करती ही है कि तभी वो जो ब्राह्मण वेशधारी महादेव है वो साक्षात अपने रूप में पार्वती जी के सामने प्रकट हो जाते हैं।
और उनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, मैं आपको वर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो आप यहाँ से नहीं जा सकती। फिर आगे महादेव जी अपने असल रूप में अपने प्रकट होकर महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि तुमने अपने तप के द्वारा मुझे जीत लिया है, ऐसा तो मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो अब मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैं तुम्हारी तपश्चर्या, तुम्हारी पूजा को जानता हूँ। मैंने फिर भी तुम्हारे तपोबल को जानते हुए भी मैंने तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी परीक्षा ली, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई भी प्रणयिनी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से अधीन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये जैसे ही ये बात पार्वती जी सुन लेती है तो उनका इतने सालों तक का जो तप से उनको जो तप क्या होता है, उस तपोकाल में उनको जो कष्ट होता है वो कुछ क्षणों में ही उस कष्ट को भूल जाती है। फिर 29वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, नारद जी ब्रह्मा जी से पुनः आगे ये प्रश्न करते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, पार्वती जी का आगे वर्णन कीजिए, मुझे आगे सुनने की बड़ी इच्छा है। फिर ब्रह्मा जी आगे नारद जी को ये सुनाते हैं कि शिव जी को देख पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उन्हें बड़े आनंद का और सुख का अनुभव होता है। फिर वो प्रेम पूर्वक महादेव जी से कहती है कि हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं, आप तो जानते ही हैं कि मैं ही पूर्व जन्म में सती थी, तो क्या आपने पूर्व जन्म में दक्ष का यज्ञ क्यों विध्वंस किया था, क्या आप ये भूल चुके हैं? मैं ही देवी सती हूँ और आपसे मिलने के लिए, आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए पुनः मैं राजा हिमालय और मैनावती के गर्भ में आकर प्रकट हुई हूँ। क्या आप ये भूल गए हैं? पार्वती जी शिव जी से कहती है कि पूर्व जन्म में आपने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था, आप ये भूल गए हैं। अभी देवताओं पर समस्या आ पड़ी है, तारकासुर ने पूरे देवताओं को दुखी कर रखा है, इसलिए हमारा जो पुत्र है वही उन्हें इस दुख से मुक्त करा सकता है, तथा आप मुझे अभी ग्रहण करें और मेरे पिता हिमालय के पास जाकर मुझसे विवाह के लिए, पानी ग्रहण करने के लिए मेरा हाथ मेरे पिता से मांगे। पूर्व जन्म में जब मैं दक्ष की पुत्री सती थी, तब दक्ष प्रजापति ने मेरा शास्त्रोक्त कन्यादान नहीं किया था और ग्रहों का पूजन भी नहीं किया था, इसलिए हे महादेव, इस जन्म में मैं शुद्ध रीति रिवाजों के साथ आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। इस पर जो महादेव जी है वो गिरिजा से यानी कि पार्वती जी से कहते हैं कि हे महाशक्ति, मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो कार्य है वो यथोचित मांगलिक ही हो, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे हिमालय के पास में जाकर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कहकर पारतंत्रित कर दिया है। मुझे अभी उनके पास तुम्हारा हाथ मांगने के लिए जाना होगा। तब जो पार्वती है वो महादेव जी से कहती है कि आपको हे महादेव, मैं आपको प्रयत्नपूर्वक ऐसा आप करें ये कहना चाहती हूँ। आप हिमालय और मैनावती को ये सौभाग्य प्राप्त कराएं कि वो अपने पुत्री का कन्यादान करें और आप उन पर यह कृपा अवश्य करें। इससे हमारे पृथ्वी लोक पर जब भी कोई विवाह होगा तो वर पक्ष को अपनी पुत्री का हाथ मांगने के लिए पिता के पास जाना, ये रीति रिवाज स्थापित होगा। इसलिए आप हिमालय और मेरी माता मैनावती के पास जाकर मेरा हाथ मांगने की कृपा करें। आप पृथ्वी पर अच्छे समाज के लिए आप ये लीला जरूर करें। फिर शिव जी हंसकर पार्वती जी को इस कार्य के लिए हाँ कह देते हैं। फिर आगे जो पार्वती है वो शिव जी की आज्ञा लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। फिर
तब जो महादेव है वो पुनः अपने कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और नंदी को जो घटित घटना हुई वो उसका सारा वृत्तांत बताते हैं। अभी हम सुनेंगे 30वां अध्याय। 30वें अध्याय में वर्णन आता है कि नारद जी कहते हैं कि आप धन्य हैं कि आपने मुझे अब तक यह अद्भुत कथा सुनाई है, पर आप मुझे अभी यह भी बतलाएं कि शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया। तब ब्रह्मा जी बोले, महादेव जी के कैलाश पर्वत पर लौट जाने के बाद जो पार्वती है वो अपने पिता हिमालय के घर में लौट गई। जैसे ही हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती को ये बात पता चली कि पार्वती पुनः अपनी तपश्चर्या पूरी कर घर लौटी है, तो उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी पुत्री तपश्चर्या सफल कर घर लौटी है। इस खुशी में, इस प्रसन्नता में हिमालय और रानी मैनावती ने पूरे नगर में उत्साह किया, मांगलिक पाठ करवाया, ब्राह्मणों को, जिनको जरूरतमंदों को धन बांटा, और फिर पार्वती जी जो है उनका बड़े ठाट माट से उनके घर में उनका स्वागत हुआ। फिर वो अपने भाई बहनों के साथ आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। फिर इसी पश्चात हिमालय जो है गंगा स्नान करने के लिए चले गए। फिर पार्वती जी ने भगवान शिव जी को उनका हाथ मांगने के लिए हिमालय और रानी मैनावती से याचना करने के लिए कहा था। इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो महादेव जी है वो एक नट का वेश धारण करते हैं, और नट का वेश धारण करते हुए वो रानी मैनावती के प्रांगण में यानी कि दरवाजे पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते गीत गाने लग जाते हैं। श्रृंगी और डमरू दोनों भी बजाने लग जाते हैं। उनके श्रृंगी से, वीणा से निकली हुई ध्वनि सब सुनते हैं। उनको देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ भी लग जाती है। मैनावती रानी भी देखने के लिए जाती है कि मेरे प्रांगण में यानी कि मेरे दरवाजे पर कौन आया है। फिर यही देखने के लिए जब वो जाती है तो वो वहाँ पे देखती है कि प्रांगण में एक नट है जो नृत्य कर रहा है और अपने पास में से डमरू श्रृंगी बजा रहा है। जब पार्वती वो दृश्य देखती है तो वो मूर्छित हो जाती है, और जैसे ही वो होश में आती है तो वो महादेव जी को पहचान लेती है कि महादेव जी नट का रूप धारण किए हुए मेरे प्रांगण में आ गए हैं। तब जो महादेव जी मन ही मन पार्वती से कहते हैं कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब मन ही मन में पार्वती कहती है कि आप मेरे पति बने। ये बात सुनकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने द्वार पर एक नट को आया हुआ देख जो श्रृंगी डमरू बजा रहा है, बीच में ही नृत्य कर रहा है, ऐसा दृश्य देखकर जो रानी मैनावती है वो उसे स्वर्ण का थाल लेकर भिक्षा में देने के लिए जाती है। पर जो महादेव जी है जो नट का वेश धारण किए हुए हैं वो उस भिक्षा को नहीं ग्रहण करते हैं और वो मैनावती से कहते हैं कि मुझे भिक्षा में तो आपकी पुत्री चाहिए। जैसे ही रानी मैनावती ये बात सुनती है वो अपने सैनिकों को ये आज्ञा देती है कि इसको मेरे चौखट से कोई दूर कर दो, ये मेरी पुत्री का हाथ मुझसे मांग रहा है। फिर जैसे ही बाद में कुछ समय पश्चात जो राजा हिमालय है वो वहाँ पर आते हैं। वो उस नट को देखते हैं जो गाना गा रहा है, गीत बोल रहा है, डमरू बजा रहा है। तब और वो जैसे ही वो उस नट को देखते हैं तब वो उन्हें ऐसा भास होता है कि जैसे साक्षात विष्णु जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और वो उनका वो रूप देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके सिर पर जो फूल थे, पुष्प थे, वो पुष्प तो वो जब महादेव जी हिमालय पर्वत पर स्थित होने के लिए आए थे तो वो पुष्प उन्होंने महादेव जी पर चढ़ाए थे। वो पुष्प उस नटधारी पर कैसे आ गए हैं। यह दृश्य देखकर हिमालय राज जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर
जो नट रूपधारी महादेव है वो हिमालय के पास में जाते हैं और भिक्षा में वो हिमालय से उनकी पुत्री पार्वती का हाथ मांगते हैं। पर उस समय हिमालय की बुद्धि पूरी ये बात स्वीकार नहीं कर रही थी। उसको वो मोह माया में फंस जाते हैं और भिक्षुक को कुछ भी नहीं न देकर ही अपने महल के अंदर चले जाते हैं। तब फिर जो शिव जी है वो वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर बाद में ये बात हिमालय पर्वत और मैना रानी को पता चलती है कि साक्षात हमारे घर में भगवान शंकर ही आए थे और हम दोनों उनको पहचान नहीं पाए। हम इस सुख से वंचित रह गए और हमने उनको उस रूप में पहचाना नहीं, इसलिए वो हमारे चौखट से, हमारे प्रांगण से अंतर्धान हो गए और फिर उन्हें इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ। अब तक हमने जो सुना वो है तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय। आज हमने तृतीय पार्वती खंड के महाशिव पुराण के 21 से 30 तक के अध्याय पूरे कर लिए हैं। आगे के अध्याय हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।